गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल हमने प्रपोजिशंस पढ़ी थी, तो आज हम उससे आगे की कुछ और बेसिक प्रपोजिशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है एट। एट का प्रयोग हम छोटे नगरों और गांवों के नाम के साथ करते हैं। और सेकेंडली हम एट का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी करते हैं। देखिए, दोनों का हम एक एग्जाम्पल लेंगे। पहला है मोहन लिव्स एट कथुआ। तो मोहन एक ये छोटे से गांव में रहता है, तो इसीलिए हमने इसके आगे एट का यूज़ किया है, एट प्रपोजिशन का। और सेकंड एग्जाम्पल में है वी हैड टी एट 5 o'clock। तो यहाँ हमने एक विशेष पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि 5 बजे इसका हमने जो लिया है, तो उसके लिए हम एट का यूज़ करेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। सेकंड है हमारा इन। इन का जो प्रयोग है हम बड़े नगरों, प्रांतों और देशों के नाम के साथ करेंगे। और दूसरा, महीनों और वर्षों के लिए भी हम इनका ही यूज़ करते हैं। तो बड़े नगर, बड़े देश, महीने, वर्ष, इन सब के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मोहन लिव्स इन मुंबई। तो मोहन मुंबई में रहता है। उसके बाद है रेन स्टार्टेड इन जुलाई। जो वर्षा है वो जुलाई के महीने में शुरू होती है। तो महीने के लिए भी और हम बड़े नगर मुंबई के लिए भी इनका यूज़ करेंगे। देखिए, इन और एट में जो समय संबंधी प्रयोग है उसमें मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनके लिए तो हम इनका यूज़ करेंगे। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। और नून, नाइट और डॉन, इनके लिए हम एट का यूज़ करेंगे। उसके बाद फोर्थ है बिटवीन। देखिए, बिटवीन का प्रयोग हम हमेशा दो व्यक्ति, दो स्थान या दो वस्तु, इनके बीच में जब भी हम यूज़ करेंगे प्रपोजिशन, तो हम बिटवीन यूज़ करेंगे। और जब दो से अधिक व्यक्ति, दो से अधिक स्थान और दो से अधिक वस्तुओं के बारे में हम बताएंगे, तो हम अमंग का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है द टू ब्रदर्स क्वारल्ड बिटवीन देमसेल्व्स। दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो दो है, यहाँ पर दो भाइयों के बारे में बात हो रही है, इसीलिए हमने बिटवीन यूज़ किया है। उसके बाद है द 3 brothers quarreled among themselves। अब 3 भाई लड़ रहे हैं, तो दो से अधिक हैं, इसीलिए यहाँ हम अमंग का यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए ऑन और अपॉन। ऑन जो है वो हमारी स्थिरता को प्रकट करता है। किसी चीज़ के लिए फिक्स, कोई वस्तु किसी चीज़ पर फिक्स रखी है, स्थिर रखी है। और जो अपॉन है वो ऊपर की ओर गति को प्रकट करता है, मोशन से। मोशन से अगर कोई कार्य है, जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल। जो बुक है वो टेबल पर रखी है, तो वो स्थिर है, फिक्स रखी है। और द कैट जंप्ड अप ऑन द टेबल। जो बिल्ली है वो मेज पर कूदती है, मेज के ऊपर, तो वो पहले दूसरी जगह थी, वहाँ से वो मेज के ऊपर कूदती है, इसीलिए हमने एक मोशन से, गति से कूदती है, इसीलिए हमने अपॉन का यूज़ किया। उसके बाद है बिसाइड और बिसाइड्स। देखिए, बिसाइड का मतलब होता है निकट, निकट या असंगत, हमारे पास। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। देखिए, शी केम, वह आई, एंड सेट बिसाइड मी, और मेरे पास बैठ गई या मेरे निकट बैठ गई। और सेकंड है योर आंसर इज़ बिसाइड्स द मार्क्स, यानी कि आपका जो आंसर है वो, हमारा जो आंसर है आपका, वो मार्क्स के अतिरिक्त है। उसके बाद कुछ और रूल्स हैं, जैसे कि सिंस और फॉर का प्रयोग हम हमेशा परफेक्ट टेंस के बाद करते हैं। परफेक्ट टेंस जो मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको पहले ही, चुका है या चुका था, तो या चुके होंगे, यानी प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में, तो उनके बाद हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। वो मैंने आपको बता दिया था, सिंस का कहाँ होता है, फॉर का कहाँ यूज़ होता है। उसके बाद सिंस तथा फ्रॉम का उपयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। देखिए, सिंस का हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, और फॉर का उपयोग हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करते हैं, या पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो फॉर का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। फ्रॉम और फॉर का प्रयोग हम किसी भी काल के लिए कर सकते हैं। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखिए
ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे लास्ट, तो वो पिछले मंडे से बीमार है, तो हमारा परफेक्ट टेंस है, ये हैज़ बीन है ना, तो इसीलिए हमारा ये। उसके बाद है ही स्टडीड इंग्लिश फ्रॉम द एज ऑफ 10, दिस टाइम टेबल विल कम इन फोर्स फ्रॉम मंडे, और आई हैव बीन इल फॉर 5 days। तो यह इस तरीके से हम सिंस, फ्रॉम और फॉर का यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको ये जो पहले प्रपोजिशंस हैं और जो ये प्रपोजिशंस हैं रिवाइज करके आपको अपनी जो बुक है उसकी एक्सरसाइज को फिल करना है इन्हीं के नियम के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, और टेंसेस को भी आपको रिवाइज करना है।